अगर डायस्पोरा को अगर देखा जाए तो पूरी स्थिति तो मैंने डिवाइड भी किया था आप लोग को कि ओल्ड डायस्पोरा और न्यू डायस्पोरा, और डिवीजन लाइन है 70 to 80, 70 to 80, वही 1970 to 80, यानी 70 से 80 के बीच का फेज है। इसके पहले जो ओल्ड डायस्पोरा है क्या है, एज ए वर्कर है, मीन्स टैक्सी ड्राइवर है, लेबर है, क्लियर, टैक्सी ड्राइवर, लेबर, ये लोग हैं। तो इन स्थितियों में या इस सिचुएशन में पोजीशन क्या बनती है, पोजीशन ये बन रही है या पोजीशन की स्थिति ये बनती है कि डायस्पोरा की जो भूमिका है, अगर ये लोग डायस्पोरा है तो ये लोग हो गए नॉन कैपेबल मीन्स कि कैपेबल नहीं है, और नॉन कैपेबल होने के नाते इनकी भूमिका बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। देयर इज नो इफेक्टिव रोल इन डायस्पोरा इन सच एंड सच कंट्री। इसलिए शायद ये रीजन था कि पीछे की सरकारों ने पीछे अपनी विदेश नीति के फॉर्मेशन में डायस्पोरा की पोजीशन को या डायस्पोरा की स्थिति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ठीक, या प्रवासी भारतीयों, क्यों, सरकारों का विश्वास नहीं था डायस्पोरा की स्थिति। अब कभी कभी एक क्वेश्चन एक बार कहीं शायद किसी स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था इसमें कि डायस्पोरा की जो प्रॉब्लम है क्या वही प्रॉब्लम इंडियन प्रॉब्लम है, मीन्स कि इंडियन सोशल प्रॉब्लम ऑफ डायस्पोरा है, क्योंकि जो नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा, है कि नहीं? नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डिपेंड अपॉन द क्या कहे नेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा, क्योंकि भारतीय समाज से निकले हैं ना। तो अगर भारतीय समाज से निकले हैं तो भारतीय समाज की जो सोशल स्ट्रक्चर होगी वही सोशल स्ट्रक्चर वहां पर भी होगी, वही सोशल स्ट्रक्चर वहां की भी है। इसलिए जो इंडियन सोशल प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम डायस्पोरा यानी मींस कास्ट, रिलीजन, रीजनलिटी, ये सब है पोजीशन। अब इन स्थितियों के आधार पर एक पोजीशन तो ये बन गई। दूसरी बात कि 70 से 80 के बाद जो न्यू डायस्पोरा है वह कैपेबल डायस्पोरा हुआ, कैपेबल डायस्पोरा है, ठीक, कैपेबल डायस्पोरा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पर साइंटिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उसके बाद डॉक्टर एंड इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट, है कि नहीं? तो ये सब स्थितियां, इन सभी स्थितियों के आधार पर अगर है ये देखा जाता है, ये एनालाइज किया जाता है कि
न्यू डायस्पोरा की जो पोजीशन है, उस पोजीशन का इंपैक्ट, एक कैपेबल पर्सन है और कैपेबल पर्सन होने के नाते जो डायस्पोरा होगी, अब उसका रोल उस देश की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, उस देश के इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में, उस देश के तमाम प्रकार की पोजीशन में पॉजिटिव रोल होगा। और अगर पॉजिटिव रोल होता है, पॉजिटिव पोजीशन होती है, उस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि डायस्पोरा की पोजीशन या डायस्पोरा की स्थिति अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक, क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट कि जब ये डायस्पोरा कैपेबल हुआ, यानी कैपेबल डायस्पोरा है, तो इस डायस्पोरा ने या इस डायस्पोरा की जो पोजीशन है, वो पोजीशन चेंज हो गई। ठीक, अब जब चेंज होती है तो भारत सरकार अपने प्रवासी भारतीयों को लेकर, समझ रहे, यानी अपने प्रवासी भारतीयों की ओर भारत की प्रॉब्लम में पार्टिसिपेट कराने के लिए उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। इसलिए मैंने एक सिचुएशन थोड़ा सा आप लोग को देखिएगा, थोड़ा सा, कि क्या उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम मेडिसन स्क्वायर में जाकर, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। इसमें है, एक पहला पॉइंट है सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है कि एक ही जगह से सभी काम हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट कि हर काम एक जगह से नहीं होता है, कुछ काम इस काउंटर से होगा, कुछ काम इस काउंटर से होगा, कुछ काम इस काउंटर से होगा, तभी तो वर्क कंप्लीट होता है। हाँ, तो एक ही जगह से सब होगा। दूसरा, वीजा अराइवल, PIO एंड OCI को ज्वाइंट कर दिया गया, और ये ज्वाइंट किया गया 2015 में। ठीक, और वीजा इन अराइवल का मतलब हो गया कि अगर आप भारत आ जाते हैं, भारत की पोजीशन पर आते हैं, तो उस स्थिति पर भारत आकर भी आप वीजा एयरपोर्ट से ले सकते हैं। वीजा इन अराइवल का मतलब ये है, नहीं आप आते हैं और वीजा इन अराइवल, हाँ, यहां पर आपको वीजा मिल जाएगा, इसलिए वीजा इन अराइवल कहा गया कि आके भी आप वीजा ले सकते हैं। ठीक, फिर PIO और OCI। अब PIO और OCI है क्या, थोड़ा सोचिएगा। 1998 सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया गया, और सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, उसमें भारत सरकार ने एनआरआई के लिए एक रीसेंट बॉन्ड शुरू किया। अब इस रीसेंट बॉन्ड के तहत प्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने की स्थिति दी गई, और अगर इस स्थिति को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर प्रवासी भारतीयों ने भारत के अर्थव्यवस्था में या भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में या प्रॉब्लम में अगर सहयोग दिया है, तो उस सहयोग का रिजल्ट क्या निकला कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत ने इस इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी नो यूज ऑफ आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी मीन्स कि वित्तीय आपातकाल नहीं यूज किया गया।
ठीक, यानी मीन्स वित्तीय आपातकाल का यूज नहीं किया जाता। अब इसलिए डायस्पोरा के इस पॉजिटिव रोल को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूल सिटीजनशिप दिया जाता है, और उसके तहत PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ड्यूल सिटीजनशिप दिया गया। इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के प्रवासीय भारतीय, यानी ड्यूल सिटीजनशिप। लेकिन ड्यूल सिटीजनशिप के तहत उन्हें क्या दिया जा रहा है? भारत आने जाने की छूट, भारत में संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार, भारत में अनिश्चित काल तक निवास करने का अधिकार दिया। ठीक, फिर 2009 है और 2009 या 2010 में इस ड्यूल सिटीजनशिप में वोट देने यानी मीन्स वोटिंग राइट के रूप में पॉलिटिकल राइट दिया गया। बट ये लोग वोटिंग राइट प्राप्त कर गए, लेकिन पॉलिटिकल पोस्ट पाने के लिए अथॉरिटी नहीं होगी, राइट नहीं होगा इनके, यानी मीन्स वोट देने का अधिकार दिया गया है इन्हें, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा इनके पास, यानी मीन्स चुनाव लड़ना या प्रधानमंत्री पद या राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति, ये सब पद नहीं, वोटिंग राइट हो गए उनके पास। और ये है 2010 या 9 में न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली प्रवासी भारतीय सम्मेलन, नई दिल्ली प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ठीक, यानी नई दिल्ली प्रवासी 2010 है या 2009 और 2010 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इन्हें वोटिंग राइट दिया गया। ठीक, ये वोट देने, पहले क्या था, वोटिंग राइट नहीं था ड्यूल सिटीजनशिप में। अब ड्यूल सिटीजनशिप के तहत उन्हें प्रवासी भारतीयों में, ठीक, 2014 न्यू पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और न्यू पॉलिटिकल सिस्टम न्यू आइडियोलॉजी थी प्लस न्यू थिंकिंग थी। इसने अपनी फॉरेन पॉलिसी में डायस्पोरा को इंपॉर्टेंस दिया, डायस्पोरा को इंपॉर्टेंस देते हैं। और इस डायस्पोरा के इंपॉर्टेंस देने के कारण जब भी ये विदेश की यात्रा करते हैं, जब विदेश की यात्रा करते हैं, किसी भी देश की यात्रा करते हैं, तो प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों का संबोधन नहीं, इसके पहले नहीं होता था, संबोधन करके प्रवासी भारतीयों को भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ठीक, और इसीलिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लाया, भारत जानो कार्यक्रम, नाम सुना है? भारत जानो कार्यक्रम यानी प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नोन। ठीक, अब इसके तहत भारत जानो कार्यक्रम के बाद क्या किया गया, प्रवासी भवन, एयरपोर्ट पर प्रवासी हाउस का फॉर्मेशन किया गया। ठीक, सिक्योरिटी, सुरक्षा को इंपॉर्टेंस दिया गया, सुरक्षा को महत्व दिया जा रहा है। ठीक, सुरक्षा के साथ साथ उनकी स्थिति, और एक कार्यक्रम और शुरू किया गया था, कोई बीमा योजना है, कस्तूरबा बीमा योजना या करके है, इस तरह से उसका नाम स्लिप कर रहा है दिमाग से, प्रवासियों के लिए। तो इस तरह से कुछ पोजीशन चालू की गई और इसका संबंध हुआ या इसका रिजल्ट जो निकला, वह रिजल्ट निकलता है कि प्रवासी भारतीयों के साथ भारत सरकार के संबंध स्थापित होते चले गए। ठीक, धीरे धीरे प्रवासी भारतीयों का जो स्थिति है या धीरे धीरे प्रवासी भारतीयों की जो पोजीशन है
वह अपने आप में मजबूत होती गई। ये डायस्पोरा की सरकार की पॉलिसी है। यानी मीन्स कि 90 के दशक के पहले प्रवासियों को या प्रवासियों की स्थिति को विदेश नीति के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, लेकिन 2004 के बाद या एक तरीके से कह दो कि 1998 के परमाणु परीक्षण के पश्चात जब विश्व के अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, तो भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों की ओर उम्मीद की नजर से देखा और इस उम्मीद पर प्रवासी भारतीय खरे उतरते हैं। और इस खरे उतरने का रिजल्ट होता है कि प्रवासी भारतीयों को भारत के साथ जोड़कर भारत की समस्याओं में उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाता है और उन्हें जोड़ने के बाद उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। ठीक, ये पूरा ये इनका रोल है। तो अब भारतीय समाज की समस्या क्या है? जाति की समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, धर्म की समस्या है। यही समस्या वहां पर भी है, समझ रहे कि नहीं? तो अगर यही समस्या है वहां पर भी है, तो उस स्थिति में भी उनकी पोजीशन मजबूत नहीं हो पा रही है। समस्याएं वहां पर भी अलगाव या संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। देखो, प्रवासी भारतीयों की पोजीशन जो होगी या प्रवासी भारतीयों की जो स्थिति है, उस स्थिति के आधार पर अगर कहा जा सकता है तो ये एक कैपेबल जो है उनकी स्थिति में, तो ये कंजर्वेटिव भी है, संकीर्ण विचार, चुनौती इन द सेंस कि अगर रिटर्न करे हो जाए, हाँ तो वो चीज तो आएंगी सब, वो तो अपनी समझ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवासी भारतीय अन्य देशों में जाएंगे क्यों नहीं? रोजगार के अवसर, ठीक, उनकी उनके कार्य के अनुसार क्षमता या उनकी स्थिति के अनुसार, जो उनकी स्थिति है उसके अनुसार, तो इन सब स्थितियों को लेकर या देखा जाता है। तो उन सभी स्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति में सुधार हुआ। ठीक, चलिए।